पिछले 5 साल में रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप कैटेगरी के जो टॉप परफॉर्मर हैं वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका रिटर्न आप देख सकते हैं। और टॉप 10 की अगर हम लोग बात करें तो क्वांट, निपॉन, बंधन, बैंक ऑफ इंडिया, एचएसबीसी स्मॉल कैप, इसके साथ ही साथ टाटा स्मॉल कैप, एडलवाइज, एचडीएफसी स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया, कैनरा रोबैको, इन्वेस्को इंडिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कोटक स्मॉल कैप का नाम निकल करके सामने आता है और इनका रिटर्न भी आप देख पा रहे होंगे। जो भी टॉप 10 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की हमने बात की, उसमें से बहुत सारे फंड नए लॉन्च हुए हैं जिनको अभी 10 साल या फिर इससे ज़्यादा का समय नहीं हुआ है। जब भी हम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लान के साथ इसमें निवेश करते हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल। तो हमें एक ऐसे फंड की तलाश होगी जो कि कम से कम 10-12 साल कंप्लीट तो किया हो। और इसलिए मैंने यहाँ पर 3 फंड को सेलेक्ट किया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। ये आप जरूर याद रखिएगा, एसबीआई और एक्सिस टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे 5 साल के रिटर्न के हिसाब से, लेकिन जब से ये लॉन्च हुए हैं तब से इनका रिटर्न अगर आप देखेंगे तो डेटा देख करके चौंक जाएंगे। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2013 में लॉन्च होता है, एक्सिस स्मॉल कैप 2013 में लॉन्च होता है। इन दोनों फंड को 12 साल का समय हो चुका है। और वहीं पर एसबीआई का स्मॉल कैप 2009 में लॉन्च होता है जिसको 16 साल का समय हो चुका है। तो तीनों फंड अच्छे खासे पुराने फंड हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इनके डेटा पर काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इनका सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिखाऊं, आपके स्क्रीन पर डेटा है, देखिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 25.5% का सिंस इंसेप्शन रिटर्न जनरेट किया है, एसबीआई स्मॉल कैप ने 24.5% और एक्सिस स्मॉल कैप ने भी लगभग 24.25% के आसपास। इन तीनों का अगर मैं एवरेज ले लूँ और हम लोग ये कंसीडर करें कि एवरेज लगभग 24.5% आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राउंड फिगर करके 24.5% मैं मान लेता हूँ। मतलब कि पिछले 12 साल में एवरेज जो इन तीनों फंड ने रिटर्न जनरेट किया है स्मॉल कैप कैटेगरी में 12 साल में, वो 24.5% के आसपास है। अब आज से 12 साल पहले यानी 2013 में अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करता 1 लाख रुपए का, जैसे आप एफडी करते हैं, मान लेते हैं कि 2013 में आपने एफडी किया, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में किसी ने 1 लाख रुपया निवेश किया और उसको रिटर्न अगर स्मॉल कैप में अभी जो 3 फंड हमने देखा जो एवरेज रिटर्न 24.5% के आसपास दिख रहा है, अगर वही मिल ले और 12 साल का समय हम यहाँ पर सेट कर देते हैं तो देखते हैं कितना ये वैल्यू बन जाता है। इस पर जो हमें रिटर्न मिला वो लगभग 13 लाख के आसपास मिला और हमारा जो टोटल कॉर्पस बन गया वो लगभग आप देख पा रहे होंगे 14 लाख के आसपास बन गया। यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख है और अमाउंट बन गया 14 लाख, यानी आपका जो पैसा है वो 14x हो गया, 14 गुना आपका पैसा हो चुका है। कितने साल में? 12 साल में। अगर आप अपना पैसा एफडी में निवेश करते हैं तो एफडी पर हमें जो रिटर्न मिलता है वो लगभग 7% के आसपास मिलता है, ठीक है। अब रूल ऑफ 72 हमें बताता है कि हमारा पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर देता हूं तो लगभग ये 10 साल के आसपास का समय आता है। मतलब कि एफडी में जो पैसा 1 लाख आप निवेश करते वो 10 साल में जाकर के 2 लाख में कन्वर्ट होता, वहीं पर उससे केवल 2 साल और बढ़ गया, सिर्फ 12 साल में आपका पैसा 14 गुना हो गया। किसमें? स्मॉल कैप कैटेगरी में। अब ये डेटा देख करके किसी को भी अट्रैक्शन हो सकता है स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आजकल के जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं और खास करके जो नए रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है रिस्क लेने में, लेकिन रिटर्न उन्हें हाई चाहिए। अब ऐसे रिटेल इन्वेस्टर अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पर रिटर्न सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है बनाने के लिए। तो क्या अपना पूरा निवेश स्मॉल कैप में करना चाहिए? क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और क्या परेशानियां हो सकती हैं, पास्ट का डेटा हमें क्या बताता है, इन सबके बिना जाने बगैर अगर आप अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल रहे हैं तो हो सकता है कि आप भविष्य में जाकर के पछता रहे होंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमें ये लगता है कि अगर हम अपना पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो 100% पैसा स्मॉल कैप में ही जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में सेबी की गाइडलाइन ये है कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को चुनते हैं तो मिनिमम 65% आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए। बाकी का जो 35% बचा वो फंड मैनेजर के ऊपर है, वो चाहे तो स्मॉल कैप में डाल दे, मिड कैप में डाल दे या फिर लार्ज कैप में डाल दे या फिर डेट में भी एक्सपोजर ले सकता है, लेकिन मिनिमम स्मॉल कैप में 65% जाना चाहिए। अभी आप अपने स्क्रीन पर क्वांट स्मॉल कैप का एसेट फंड एलोकेशन देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए स्मॉल कैप में मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया था लगभग 65% के आसपास निवेश है, लार्ज कैप में 22% और मिड कैप में 1% इनका निवेश है और बाकी का 7% डेट और कैश में इनकी होल्डिंग रखी हुई है। इसी प्रकार से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 67.8% आपका स्मॉल कैप में जा रहा है, मिड कैप में आपका 14.5% के आसपास और लार्ज कैप में 12.5% के आसपास जा रहा है और 5% के आसपास डेट और कैश में इनकी होल्डिंग रखी हुई है।
बंधन स्मॉल कैप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 71% पैसा स्मॉल कैप में है, मिड कैप में 9% और लार्ज कैप में लगभग 5.5% के आसपास एक्सपोजर है, और डेट और कैश में इनकी होल्डिंग लगभग 13% के आसपास है। ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का मेरा पर्पज़ ये था जिससे आप ये समझ पाएँ कि स्मॉल कैप में निवेश करने के बावजूद भी आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होकर के लार्ज में भी जा रहा है, मिड में भी जा रहा है और स्मॉल में भी जा रहा है। लेकिन स्मॉल का 65% मिनिमम होगा ही होगा, बाकी का इन दोनों को मिलाकर के और कैश होल्डिंग को मिलाकर के और डेट को मिलाकर के आपका 35% हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्मॉल कैप में मिनिमम 65% होगा। तो अगर आप स्मॉल कैप में भी निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा डाइवर्सिफाइड ही है, स्मॉल में भी, मिड में भी और लार्ज में भी। तो अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में 5 फंड रखना चाहता है और पाँचों का पाँचों वो स्मॉल कैप में निवेश कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका पैसा लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में जा रहा है और डेट में भी आपकी कुछ होल्डिंग हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना इन चीज़ों के अवेयर हुए क्या क्या रिस्क हैं, अगर आप पूरा का पैसा डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दो धारी तलवार से खेल रहे हैं। इसको ऐसे आप समझिए, मान लीजिए कि एक चाकू है, इस चाकू को अगर आप बच्चे को दे दें जो कि नासमझ है या फिर उन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है कि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है, तो ये चाकू से वह अपना नुकसान भी उठा सकता है। वहीं पर अगर ये चाकू किसी बड़े व्यक्ति को देंगे तो इस चाकू को वो जानता है किस तरीके से यूज करना है और इस चाकू का प्रयोग वो सब्जी काटने में कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ का आप प्रयोग कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में अगर आप पूरी तरीके से अवेयर हैं तभी आप उसको सही से यूटिलाइज कर सकते हैं, और स्मॉल कैप में भी यही फंडा काम करता है। अगर सब कुछ जानने के बाद आप 100% पैसा निवेश कर रहे हैं तो यकीन मानिए इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, अब एक एक करके उसमें बात कर लेते हैं। आज के डेट में लार्ज कैप का जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है वो निफ्टी 50 को माना जाता है, जो कि NSE पर लिस्टेड टॉप की 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस का इंडेक्स है। लेकिन NSE एक्सचेंज से भी पुराना एक्सचेंज BSE है, जिसे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, और इस पर लार्ज कैप की कंपनियों के परफॉर्मेंस को जांचने के लिए सबसे पहला जो इंडेक्स लॉन्च किया गया था वो सेंसेक्स लॉन्च किया गया था। यानी कि अगर आप बहुत पुराना डेटा चेक करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 का डेटा अवेलेबल नहीं होगा, उससे पुराना आपको सेंसेक्स का डेटा मिल जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज NSE बाद में आई थी और BSE पहले आ चुका था, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर डेटा देखना चाहें, ये BSE सेंसेक्स का डेटा आप देख पा रहे होंगे, जो कि हमारे पास 1986 से अब तक का अवेलेबल है। पहला जो बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला था वो 1992 में देखने को मिला था, हर्षद मेहता स्कैम, आपने नाम जरूर सुना होगा। इस स्कैम के अंतर्गत जो मार्केट में करेक्शन हुआ वो देखते हैं कितना हुआ था। देख सकते हैं आप 1992 से लेकर के 1993 तक ये करेक्शन लगभग 41% के आसपास गिरा था, और ये लार्ज कैप का इंडेक्स है, BSE सेंसेक्स का इंडेक्स है, ठीक है। अगला जो मार्केट क्रैश आया था वो 2000 में आया था। ये .com बबल की वजह से ये मार्केट क्रैश देखने को मिला था। वर्ल्ड वाइड ये मार्केट में करेक्शन हुआ था, और 2000 से लेकर के 2003 तक ये करेक्शन लार्ज कैप में लगभग 45.5% का हुआ था। अगला और इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो क्रैश देखने को मिला था वो 2008-9 में जो रिसेशन आया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के चपेट में चली गई थी। उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट का जो लार्ज कैप था सेंसेक्स, उसका इंडेक्स 60% से ज़्यादा टूट चुका था। अगला जो करेक्शन हुआ वो कोविड के समय हमें देखने को मिला था। 2020 जनवरी में जब अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, उसके बाद से अप्रैल 2020 तक ये मार्केट में करेक्शन, और ये जो सेंसेक्स का डेटा था वो लगभग 34% के आसपास टूट चुका था। उसके बाद से अगला जो करेक्शन देखने को मिलता है वो ये वाला करेक्शन है, और अभी प्रेजेंट में जो 24 सितंबर से लेकर के अप्रैल के 2025 तक हमने करेक्शन देखा वो ये वाला करेक्शन है। तो ये करेक्शन बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं था, ये 15% के आसपास, और ये लगभग लार्ज कैप में 15% के आसपास करेक्शन देखने को मिला था। अब मैं ये करेक्शन या फिर गिरावट या फिर क्रैश आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो 15% गिरावट हुआ जो कि आपके सामने लाइव है 2024 से लेकर के 2025 के बीच में, इस 15% लार्ज कैप में गिरावट की वजह से स्मॉल कैप में कितना गिरावट हुआ वो पहले आपको देखना और समझना बेहद जरूरी है। अभी आप अपने स्क्रीन पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का चार्ट देख पा रहे होंगे। ये अपना टॉप 23 सितंबर 2024 को बनाया था और अपना बॉटम 3 मार्च 2025 को बनाया था, जिसमें गिरावट जो देखने को मिला है वो लगभग 26% के आसपास देखने को मिला है। आप अपने स्क्रीन पर डेटा देख पा रहे होंगे, यानी कि जहां पर 15% लार्ज कैप गिरा, वहीं पर स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो 26% से ज़्यादा टूट चुका था। अभी तक का डेटा दिखाने का मेरा मकसद ये था कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच कोरिलेशन को आप समझ पाएं कि मार्केट करेक्शन में लार्ज कैप किस तरीके से बिहेव कर रहा है और स्मॉल कैप किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अभी जो सबके सामने करेक्शन अवेलेबल है, जो कि सितंबर 2024 से लेकर के
अप्रैल 2025 तक चली है, जो कि सबने देखा है। जो रिटेल इन्वेस्टर जो हाल ही में मार्केट में एंट्री लिए हैं वो भी इस गिरावट को देखे हुए हैं। उसमें लार्ज कैप जो था वो लगभग 15% के आसपास इसका इंडेक्स टूटता है, वहीं पर स्मॉल कैप का इंडेक्स लगभग 26% के आसपास टूट जाता है। अब आप सोच करके देखिए कि 2008-9 में अगर स्मॉल कैप होता तो वो कितना टूटता, क्योंकि लार्ज कैप उस समय 60% के आसपास टूटा हुआ था। अब 2008-9 में स्मॉल कैप कैटेगरी उतना आज के डेट में जैसे आप देखते हैं म्यूचुअल फंड उतना पॉपुलर नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस हिसाब से कैटेगराइजेशन सेबी के द्वारा नहीं किया गया था। अगर आप सही से प्रॉपर कैटेगराइजेशन देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स का, तो वो 2017 में किया गया था सेबी के द्वारा। तो सही से अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड की बात करते हैं तो वो 2017 में जाकर के वो सब कुछ क्लियर किया गया था कि 100 टॉप के जो स्टॉक्स होंगे वो लार्ज कैप बोले जाएंगे, 150 मिड कैप की कंपनी बोली जाएंगी, और बाकी के 250 कंपनी आपके स्मॉल कैप के स्टॉक्स के बारे में आइडेंटिफाइड किए जाएंगे इस तरीके से। तो ये जो प्रॉपर कैटेगराइजेशन हुआ वो 2017 में जाकर के किया गया था सेबी के द्वारा, और हम लोग बात कर रहे हैं 2008 और 9 के बारे में। अब ये डेटा दिखाने का मेरा मकसद ये था कि अगर उस समय स्मॉल कैप, जो कि आज की डेट का आप देख पा रहे होते हैं, अगर लार्ज कैप 60% गिर रहा है तो स्मॉल कैप मान करके चलिए कम से कम 70 से 80% के आसपास टूट चुका होता, कम से कम, क्योंकि 60% लार्ज कैप गिर रहा है तो 70 से 80% हो सकता है कि ये 90% तक भी जा सकता था। तो क्या आप इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? अगर इस बात के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि आपका फंड 80% तक करेक्ट हो सकता है कभी भी जाकर के फ्यूचर में, तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं, अन्यथा के लिए ये कैटेगरी आपके लिए नहीं बनी हुई है। देखिए, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पास्ट का डेटा देखकर ही केवल स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर देते हैं, उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है उसके बारे में वो नहीं जानते हैं। पास्ट का जो डेटा होता है वो हमें इस बात की गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर में हमें इतना ही रिटर्न मिल जाएगा। एफडी में हमें 7% का रिटर्न मिल रहा है तो वो हमें रिटर्न में दिया गया कि हमें 7% मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में कोई भी रिटर्न चीज़ नहीं होती है। मार्केट जिस तरीके से मूव करेगा उसी तरीके से आपको रिटर्न बनने की संभावना रहेगी। आप देख लीजिए जब से यूएस में नए प्रेसिडेंट आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो चल रहे हैं उसकी वजह से भी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। भविष्य में जाकर के क्या सिचुएशन बन जाएगा कोई नहीं जानता। तो जब लार्ज कैप पास्ट में 60% तक टूट चुका है तो फ्यूचर में भी टूटने की संभावना रहेगी, और उस कंडीशन में स्मॉल कैप 70-80% टूटना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज अगर आप करेक्शन देख रहे हैं 2024-25 में लगभग 26% टूट चुका है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए 25 से 30% टूटना नॉर्मल होता है, और जब मार्केट क्रैश होती है तो स्मॉल कैप कैटेगरी 70 से 90% तक टूट सकते हैं। और अगर इतने वोलेटिलिटी को आप झेल पा रहे हैं और मेंटली प्रिपेयर हैं, माइंडसेट के साथ अगर स्मॉल कैप में आए तो ये कैटेगरी आपके लिए बनी हुई है, अन्यथा ये कैटेगरी आपके लिए शायद अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती है। स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के साथ एक प्रॉब्लम वैल्यूएशन को लेकर के हमेशा उठता रहता है कि वैल्यूएशन इनका हमेशा हाई रहता है। अब वैल्यूएशन की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक वस्तु है ए है और इसको खरीदने के लिए एक व्यक्ति है और इस वस्तु का दाम 10 रुपये है, तो जाहिर सी बात है इसको 10 रुपये में आराम से ये वस्तु मिल जाएगा, क्योंकि इसको एक ही व्यक्ति केवल खरीदना चाह रहा है। वहीं पर दूसरा सिचुएशन मानते हैं, वही वस्तु ए है, इसका बेस प्राइस भी 10 रुपये है, लेकिन अब इसको खरीदने के लिए हमारे पास 50 लोग अवेलेबल हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि 50 लोग अपना प्राइस यहाँ पर लगाएंगे कि मैं इतना रुपया दे दूंगा, मुझे दे दो ये वस्तु, तो ऑटोमेटिक इसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वस्तु का डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया। अब रिटेल इन्वेस्टर जो कि रिटर्न देख करके आ रहे हैं वो अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप में निवेश करते जा रहे हैं। स्मॉल कैप की कंपनी जो होती हैं उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो लार्ज और मिड कैप की तुलना में बहुत छोटा होता है। अब छोटा कहने का मतलब कि उनका कंपनी साइज बहुत छोटा है मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से। अब जब कंपनी छोटा है और सारे लोग स्मॉल कैप में पैसा निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वस्तु 10 रुपये की है, हो सकता है कि वो वस्तु आप 15 रुपया 20 रुपया में खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब कि जितना उस कंपनी का वैल्यूएशन है उससे महंगे रेट पर आप खरीद रहे हैं, और लगातार स्टॉक्स जो स्मॉल कैप की स्टॉक्स हैं उसमें पैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, निवेश होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोगों को दिख रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न बहुत ज़्यादा बन रहा है, इसलिए सब लोग स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, और वो एएमसी जो है वो स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स में पैसे को निवेश कर रही है। अब चूंकि स्मॉल कैप कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उनकी संख्या 250 है, लेकिन अगर आप एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज को देखेंगे तो लगभग 5-6 हज़ार कंपनीज लिस्टेड हैं, और अगर एक्टिव स्मॉल कैप है तो उन सभी कंपनीज में भी पैसा डाला जा सकता है। लेकिन नीचे की जो कंपनियां हैं उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग देखते होंगे कि कई बार
बहुत बड़ी कंपनियां भी डूब जाती हैं। आपने कई बार लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखा होगा, लेकिन आज के डेट में उनका नामो निशान नहीं है। तो स्मॉल कैप की कंपनियां स्टार्टअप के तौर पर बहुत तेज़ी से उभरती हैं और बहुत तेज़ी से डूब जाती हैं। तो बहुत नीचे तक जाकर के फंड मैनेजर पैसे को निवेश नहीं करते हैं। और एक रिस्क ये भी इन्वॉल्व है कि नीचे जितना जाएंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनियां लिस्टेड है एक्सचेंज पर, नीचे जितना जाएंगे उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ही कम होगा, यानी कि वो कंपनी का वैल्यूएशन उतना ही कम है। मतलब कि उसका बेस प्राइस जो है वो मान लीजिए ₹1 ₹2 इस टाइप से होगा। और वहां पर अगर 50 लोग अवेलेबल हो जाएंगे तो ₹1 की वस्तु हो सकता है ₹100 में मिल रही हो। मतलब कि जितना उस कंपनी का वैल्यूएशन है उससे महंगे रेट पर आप खरीद रहे हैं। मतलब कि ऐसे समझिए कि ये वस्तु जो है वो जितना इसका वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा आप पे कर रहे हैं रिटर्न के चक्कर में। अब इस तरीके की जब मार्केट सिचुएशन क्रिएट होती है और एक निगेटिव कोई खबर आ गया तो उसकी वजह से इसका प्राइस जो है वो धड़ाम से नीचे जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू एक्चुअली में इसके फंडामेंटल की वजह से नहीं बढ़ा था। इस स्टॉक का प्राइस इसके फंडामेंटल की वजह से नहीं बढ़ा था। इसका प्राइस बढ़ गया लोगों के बहुत ज़्यादा पैसा निवेश करने की वजह से, डिमांड ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से। तो डिमांड ज़्यादा क्रिएट हुआ। अगर मान लीजिए कि इस वस्तु है, इसको लेकर के कोई निगेटिव खबर आ गई तो ये जो डिमांड है ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। जो आज लोग पैसा देकर के खरीदना चाह रहे हैं वो पैसा अपना निकालने लगेंगे या फिर पैसा नहीं लगाएंगे। जब इसका डिमांड खत्म हो जाएगा तो जो वस्तु ₹10 की मिल रही थी हो सकता है कि वो वस्तु अब ₹1 की मिलने लग जाए, यानी कि इसका वैल्यूएशन धड़ाम से नीचे गिरेगा छोटी कंपनी होने की वजह से। क्योंकि एक्चुअली में जितना इसका वैल्यूएशन होना चाहिए था उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में पैसे निवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग अंधाधुंध अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। इस वजह से मजबूरी हो गई है फंड मैनेजर की कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स में आपका पैसा डाला जाए, चाहे उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ ही क्यों ना रहा हो। इसी वजह से आप देखेंगे जो प्राइस टू अर्न रेशियो होता है स्मॉल कैप कंपनी का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इस प्रकार की कंपनी एक निगेटिव न्यूज़ की वजह से बहुत तेज़ी से स्टॉक्स नीचे जाने लग जाते हैं। और इसी वजह से स्मॉल कैप की कंपनी देखेंगे आप, जो म्यूचुअल फंड होते हैं स्मॉल कैप के, वो बहुत तेज़ी से नीचे जाते हैं जब भी मार्केट करेक्शन होता है। अगर लार्ज कैप 10% गिर रहा है तो हो सकता है ये 15% 20% गिरे, उससे भी ज़्यादा गिर सकता है। तो इन सभी सिचुएशंस के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी आपके लिए बनी हुई है। साथ ही साथ ये तो वैल्यूएशन का रिस्क हमने देख लिया, इसके अलावा क्रैश में कितना करेक्शन हो सकता है, कितना तक गिर सकता है, ये चीज़ हमने समझ लिया। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है रिडीम को लेकर के। अगर आप एक वर्ड सुने होंगे, सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए बोला था सभी एएमसी को, स्ट्रेस टेस्ट। ये स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है? स्ट्रेस टेस्ट में ये बताया जाता है कि अगर मान लीजिए सभी लोग अपना पैसा निकालने लगे तो कितना समय लगेगा उस एएमसी को सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने में। तो समय समय पर ये स्ट्रेस टेस्ट जारी किया जाता है। अगर मैं एक डेटा आपको दिखाऊं, मैं एग्जांपल लेता हूं स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे बड़े एयूएम वाले निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। और इस फंड का जो मार्च 2024 में स्ट्रेस टेस्ट किया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर इनके टोटल एयूएम का 50% लिक्विडेट करना हो तो इनको 27 दिन का समय लगेगा। आप इसका मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 100 लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं और उसमें से अगर रिडीम करने वाले लोगों की संख्या 50 हो गई, मतलब कि 50% पैसा निकालना है, तो ये पैसा 27 दिन में निकलेगा। समझ पा रहे हैं आप? मतलब कि आज अगर आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और आप जैसे 50% लोग पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं तो 27 दिन का समय आपको लग सकता है। ये भी एक रिस्क है। स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से ये डेटा सामने आता है। ठीक है, देखिए ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का कंडीशन है। 50% पैसा लोग एक बार में थोड़ी निकालेंगे और एएमसी के पास कैश होल्डिंग रहती है आपके रिडीम्शन ऑर्डर को सर्व करने के लिए, उन्हें स्टॉक्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में वैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए जैसे कि 60% अगर लार्ज कैप टूटा और 80-90% स्मॉल कैप टूटने लगे तो लोग पैनिक होकर के अपना पैसा निकालेंगे ही निकालेंगे। उस कंडीशन में ये बात हो रही है। उस कंडीशन में अगर 50% लोग भी अगर पैसा निकालने लग जाए तो 27 दिन लग जाएंगे ये पैसे को लिक्विडेट करने में। मतलब कि एएमसी को 27 दिन लग रहा है, उसके बाद आपके पैसे को क्रेडिट करने का, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने का प्रोसेस शुरू होगा और 4-5 दिन उसमें लगेगा। मतलब मोटा 1 महीने का समय लग जाएगा अगर 50% लोग पैसा निकालने लग जाए तो। अब सोचिए 100% लोग पैसा निकालें तो कितना समय लगेगा। ये सारे स्मॉल कैप कैटेगरी में रिस्क इन्वॉल्व हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपके मन में इन सभी डेटा को देखने के बाद से निश्चित तौर पर थोड़ी सी निगेटिविटी जरूर आई होगी। आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या हमें स्मॉल कैप में पूरा पैसा डालना चाहिए।
तो इसका जवाब है, अगर आप इन सभी रिस्क को जानते हुए अगर निवेश कर रहे हैं तो आप 100% पैसा स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। लेकिन कुछ ज़रूरी बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने इन रिस्क को कम कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इसी प्रकार के वीडियोज और ज़्यादा देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है और आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा इस प्रकार के वीडियोस लाने के संदर्भ में। देखिए, ये जितने भी रिस्क के बारे में हमने बात किया उसमें अगर आप वैल्यूएशन की बात कर लीजिए, स्ट्रेस टेस्ट में जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है उसको लेकर के बात कर लीजिए, या फिर स्मॉल कैप में हैवी करेक्शन को लेकर के बात कर लीजिए। देखिए, 2-3 साल में स्मॉल कैप में करेक्शन आता ही आता है, 2-3 साल में ये स्मॉल कैप के कंडीशन में करेक्शन आता ही आता है। तो इसको लेकर के हमें पहले से मेंटली प्रिपेयर होना होगा। मान लीजिए कि मेरा गोल 10 साल का है, 10 साल बाद मान लीजिए मैं घर लेना चाहता हूँ, या फिर कोई भी ऐसा गोल जो कि 10 साल बाद मेरा टाइम पूरा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के चलूँगा। अगर मैं प्योर स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाया हुआ हूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, 10 साल के लिए मैं रिजिड नहीं रहूँगा। मैं अपना प्लानिंग पैसे को निकालने के लिए 8 साल से लेकर के 12 साल के बीच में करूँगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, देखिए, ये 10 साल का जो गोल है वो 2 तरीके का गोल हो सकता है। मान लीजिए आपको आपके बेटे बेटी के पढ़ाई के लिए अगर आपने ये पैसे जोड़ रहे हैं स्मॉल कैप के माध्यम से, तो ये तो प्लान हमारा जो गोल हमारा है वो बिल्कुल रिजिड है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि मान लीजिए मार्केट आज गिरी हुई है, हम 2 साल वेट कर लेते हैं, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर जाएगी तब हम पैसा निकालेंगे। ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वहां पर आपका गोल बच्चे की पढ़ाई के लिए, उस समय आपको फीस अरेंज करना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशन उन गोल पर लागू होगा जिसको आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई अपार्टमेंट लेना है, घर लेना है, तो उसमें 1-2 साल बाद आप ले सकते हैं, या फिर जमीन लेना है उसमें आप 1-2 साल डिले कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आपको कहीं फॉरेन ट्रिप पर जाना है वो आप डिले कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि अगर आप अपना कोई कार वगैरह लेना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोल 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसे आप 1-2 साल फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के चल सकते हैं, और दूसरा जो कि बिल्कुल रिजिड होता है, अपने टाइम पर ही वो गोल पूरा होना चाहिए। तो अगर आपका उस तरीके का गोल है तब तो आपको 8 साल में ही अपनी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, और अगर फ्लेक्सिबल है, 1-2 साल लेट होने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो 8 से 12 साल के बीच में उसको पैसे को रिडीम करने का प्लान करना चाहिए। कैसे, इसको समझते हैं। 2-3 साल में स्मॉल कैप मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता ही मिलता है। तो अगर मेरा 10 साल में गोल कंप्लीट हो रहा है तो मैं 2 साल पहले यानी 8 साल से ही देखना लग जाऊंगा कि क्या मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है क्या। जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास होगी तो मैं 20 से 40% पैसा वहीं पर रिडीम कर लूँगा। देखिए, यहाँ पर जो पैसा हमें 10 साल में, अगर आप इस लालच में जाएंगे कि 2 साल में और ज़्यादा रिटर्न बन सकता है स्मॉल कैप में, हो सकता है कि 2 साल में मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर जाए। क्या आप सोच रहे थे जिस तरीके से मार्केट एक तरफा बढ़ रही थी, क्या आप सोचे थे कि सितंबर से लेकर के अप्रैल तक इतना लंबा खिंच जाएगा मार्केट में करेक्शन? शायद नहीं सोचे होंगे। मार्केट को कोई टाइम कर ही नहीं सकता है, और स्मॉल कैप में तो और ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, जो भी हमने यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किया। तो जब भी मार्केट 2 साल पहले अगर आपकी ऑल टाइम हाई पर चल रही है तो 20 से 40% पैसा आप तुरंत निकाल लीजिए। उसके बाद से आप जिस तरीके से SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी प्रकार से आप मंथ बाय मंथ पैसे को धीरे धीरे करके निकालिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने 20 से 40% पैसा निकाल लिया, और अभी भी हमारे पास 80 से 60% पैसा बचा हुआ है मार्केट में इस गोल के लिए, जो कि 2 साल का अब हमारे पास समय है, क्योंकि 8 साल में जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर था उसमें हमने इतना रुपया निकाल लिया, इतना पूरा हमने निकाल लिया। तो अभी भी हमारे पास 80 से 60% पैसा बचा हुआ है जिसे हमें निकालना है। तो मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा समय पर वो ऊपर नीचे जाते रहे। तो हर मंथ में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे अमाउंट को 10% करके हम इसको विड्रॉ करते रहेंगे। तो जब हमारा 2 साल का समय आता रहेगा तब धीरे धीरे करके हो सकता है कि हम पूरा 100% पैसा जो कि हमारा गोल था वो हम लोग निकाल चुके होंगे, और पूरे अच्छे तरीके से निकाल चुके होंगे जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से लेकर के उसके आसपास वेरी कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर आप 10वें साल का इंतजार कर रहे हैं और उस समय मान लीजिए मार्केट गिर जाए, तो आप चाहकर भी वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर हो और उससे 10%, 20%, 30%, 40% तक मार्केट गिरा हुआ है, तो आप अंदर से आपको इच्छा ही नहीं होगी कि मैं पैसा निकालूं, क्योंकि 100 रुपये की वैल्यू अब 40 रुपये घट करके 60% दिख रही है। हालांकि जब आपने निवेश शुरू किया था उससे वो प्रॉफिट में ही होगा, लेकिन ऑल टाइम हाई से वो 40% नीचे गिर रहा है, तो साइकोलॉजी आपको अलाउ ही नहीं करेगी आपको आपके पैसे निकालने के लिए। इस वजह से अगर आपका गोल 10 साल में कंप्लीट हो रहा है और स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है, तो 8वें साल से ही आप प्लानिंग शुरू कर दीजिए पैसे को निकालने के लिए, और धीरे धीरे करके इन फंड्स को जो आप निकालते जाएंगे इसको FD में डाल दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट वहां पर हमें 7% का रिटर्न तो मिल रहा है।
और इस तरीके से आपको स्मॉल कैप में अपनी प्लानिंग को करनी चाहिए, जिससे आप रिस्क को भी कम कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे, जो भी फंड आपका होगा उसके माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।